जी हाँ, स्टूडेंट आज हम आपको बताने वाले हैं आर्कोलॉजी के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए पार्ट 1 का एशियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट का पेपर 1 का पहला टॉपिक द आर्कोलॉजिकल और उसके रिलेशन है। तो आज हम आपको आर्कोलॉजिकल के बारे में और उसके रिलेशन के बारे में बताने वाले हैं और उसके ये आपको पहला वीडियो है, आपको पूरा सीरीज़ में आपको पूरा सिलेबस हम आपको कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा सिलेबस कवर करेंगे एशियन हिस्ट्री का और लाइन बाय लाइन हर टॉपिक आपको कवर करेंगे विथ नोट्स के साथ। आपको पूरी नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप हमारी वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। आपको चलिए हम बताते हैं क्या होता है आर्कोलॉजी की। जी हाँ स्टूडेंट, चलिए हम समझते हैं आर्कोलॉजी के बारे में। आर्कोलॉजी होता क्या? आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। आर्कोलॉजी होता है जिसकी इसकी मदद से हम स्टडी करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बारे में थ्रू द एक्सकवेशन। इसकी मदद से एक्सकवेशन की मदद से, एनालिसिस की मदद से, इंटरप्रिटेशन की मदद से हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें इसका मेन रोल प्ले करते हैं जैसे सच एज आर्टिफैक्ट, स्ट्रक्चर्स एंड फॉसिल। जी हाँ, तो स्टूडेंट आर्टिफैक्ट, स्ट्रक्चर और फॉसिल की मदद से हम स्टडी करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में और उसके प्री हिस्ट्री के बारे में। इसी को हम आर्कोलॉजी कहते हैं और इसकी मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं पास्ट ह्यूमन सोसाइटी को, दियर कल्चर्स को एंड बिहेवियर्स को एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। आर्कोलॉजी की मदद से हम पहले की ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और उसके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, चलिए हम पढ़ते हैं आर्कोलॉजी के रिलेशन के बारे में। सोशल साइंस से क्या रिलेशन था आर्कोलॉजी का, उसके बारे में। तो पहले नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? आर्कोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो आर्कोलॉजी है वो क्या है? एक सब फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी का। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं? अ सोशल साइंस दैट स्टडी ह्यूमंस, देयर सोसाइटीज, कल्चर एंड बिहेवियर्स। इसकी मदद से हम जो स्टडीज़ करते हैं ह्यूमन के सोसाइटी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। आगे है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ्टन इंटरसेक्ट विथ आर्कोलॉजी व्हेन एक्सप्लोरिंग पास्ट कल्चर्स एंड सोसाइटी। जो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी होते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं आर्कोलॉजी के साथ, उसमें एक्सप्लोर करते हैं पास्ट कल्चर और सोसाइटी के बारे में। सो स्टूडेंट, दूसरे नंबर पर सोशियोलॉजी आ जाता है। सोशियोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है आर्कोलॉजी में। Archaeology contribute to study of social structure, relationships and behavior in Asian societies. आर्कोलॉजी अगर स्टडी करता है सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में और बिहेवियर के बारे में एशियन सोसाइटी के, तो वो सोशियोलॉजी की ही मदद से करता है स्टूडेंट। इट कैन रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट पावर डायनेमिक्स, क्लास सिस्टम एंड कल्चरल प्रैक्टिस। सोशियोलॉजी रिवील कर देता है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट पावर डायनेमिक्स और क्लास सिस्टम एंड कल्चरल प्रैक्टिस की। जी हाँ स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे आ जाता है कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज क्या होता है? आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग आर एग्जामिन्ड विद द context of cultures and society, providing insight into beliefs, values and symbol of past civilization। तो बिलीव्स, वैल्यू एंड सिंबल ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन की मदद से जो आर्कोलॉजी होते हैं एग्जामिन करते हैं कल्चर और सोसाइटी के बारे में, पहले की कल्चर और सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। वो उसके सिंबल्स के बारे में, उसकी सिंबल की मदद से, उसके वैल्यूज़ की मदद से और उसके बिलीव्स की मदद से हम पहले की सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कल्चरल स्टडी में। चौथे नंबर पे आ जाता है हिस्ट्री। While history primarily relies on written record, archaeology complements historical research by offering a window into prehistoric and ancient period, helping to reconstruct and expand historical narrative। हम आपको इसको इजी वे में समझाते हैं। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड होता है हिस्ट्री में स्टूडेंट।
मगर जब हम आर्कियोलॉजी के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। हमारे पास जो आर्टिफैक्ट जो हम स्ट्रक्चर मिले होते हैं एक्सकवेशन की मदद से, एनालिसिस की मदद से, उसकी मदद से हम इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। मगर हिस्ट्री जो होता है उसके पास रिटन रिकॉर्ड होता है। यही होता है आर्कियोलॉजी का रिलेशन हिस्ट्री के साथ स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट, हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स का रिलेशन आर्कोलॉजी के साथ क्या होता है। इकोनॉमिक्स का रिलेशन होता है आर्कोलॉजिकल कैन सेट लाइट ऑन ट्रेड नेटवर्क, इकोनॉमिक सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन एशियन सोसाइटीज, कंट्रीब्यूटिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। पहले के जो वहाँ पे सिटी थी, वहाँ पे शहर थे, उसके बारे में हम उसके इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं इस रिलेशन में, कि उसमें ट्रेड नेटवर्क कैसे होते थे और कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था रिसोर्सेज इन एशियन सोसाइटीज के, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता था और वहाँ की कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थी, उसके बारे में हम इस रिलेशन में समझते हैं। और छठे नंबर पे आ जाता है जो लास्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन आर्कियोलॉजी के साथ क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा है स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ एशियंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस is within the scope of archaeology is helping political scientists understand historical political system। पॉलिटिकल साइंस की मदद से आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस गवर्नेंस जो पहले के सिस्टम में कैसे होता था, पहले के ह्यूमन लाइफ में कैसे पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस होते थे, इससे मदद से आर्कियोलॉजिकल स्टडी करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम लाने वाले हैं आर्कियोलॉजी का रिलेशन साइंस के साथ, उसमें लाइन बाय लाइन हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक ऐसे देखते रहिएगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जल्द ही देखने को मिलेगी। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय।